बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको ज़ुल्करनैन बादशाह का किस्सा बयान करेंगे। इसका आधा किस्सा हमने पिछली वीडियो में बयान किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक राय के मुताबिक याजूज और माजूज से मुराद गालिबन रूस और चीन के शुमाल मशरिकी मैदानी और वहशी ताकतवर और जंगजू कबाइल हैं जो तातारी और मंगोल वगैरह के नामों से मशहूर हैं। वो कदीम ज़माने से मुख्तलिफ़ ममालिक पर हमले करते रहे हैं। इनके हमलों से बचने के लिए कहकास के जनूबी इलाके में ज़ुल्करनैन ने एक 50 मील लंबी मजबूत दीवार सदे ज़ुल्करनैन तामीर की थी। इससे बचने के लिए चीन के शहंशाह हुआंगली ने 1500 मील लंबी दीवार चीन तामीर करवाई थी। शुमाल मशरिक में इस इलाके का बड़ा हिस्सा अब मंगोलिया कहलाता है। इसका कदीम नाम मोंग था, जो यूनानी ज़ुबान में मैक और मेगाग, अंग्रेज़ी में गोग एंड मेगोग और इब्रानी में याजूज हो गया। अलबत्ता ये वाज़ेह रहे कि रूस और चीन के मैदानी लोग याजूज माजूज की नस्ल में अगरचा हो सकते हैं, लेकिन याजूज माजूज के जिस रेले का करीब क़यामत में ज़हूर होगा, कुरान से मालूम होता है, वो ये नहीं। नेज़ दीवार चीन वगैरह और सिदे ज़ुल्करनैन नहीं, जिसका ज़िक्र कुरान हकीम में आया है। हकीकत ये है कि इस दीवार का यकीनी तौर पर किसी को भी इल्म नहीं है कि वो कहाँ है। ज़ुल्करनैन बादशाह के हुक्म और निगरानी में दोनों पहाड़ों के दरमियान दर्रा में दीवार की तामीर का काम शुरू हो गया। ज़ुल्करनैन बादशाह ने कहा कि मुझे लोहे की चादरें ला कर दो। फिर जब दोनों पहाड़ों के दरमियान दर्रा को लोहे से भर कर बराबर कर दिया गया, तो ज़ुल्करनैन बादशाह ने आग जलाने का हुक्म दिया। यहाँ तक कि जब दीवार लाल अंगारे की तरह हो गई तो इस पर तांबा पिघलाकर उंडेल दिया गया, ताकि दर्जों यानी सुराखों, शिकाफों और झुर्रियों वगैरह को पुर कर दिया जाए। दीवार 29 फुट ऊंची, 10 फीट चौड़ी और 50 मील लंबी ये दीवार ऐसी मजबूत हो गई कि याजूज माजूज ना तो इसके ऊपर चढ़ सकते थे और ना ही इसमें कोई सुराख कर सकते थे। इंतहाई बड़ी और मजबूत दीवार तामीर करने के बावजूद ज़ुल्करनैन बादशाह ने तकब्बुर नहीं किया, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने मुझसे इतना बड़ा काम ले लिया। यह दीवार इस वक्त तक कायम रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा। याजूज और माजूज ना तो इस दीवार को फलांग सकेंगे और ना ही इसमें सुराख कर सकेंगे। ज़ुल्करनैन ने इन लोगों को पेशगोई सुनाई कि क़यामत के करीब अल्लाह के वादे के मुताबिक याजूज और माजूज दीवार को तोड़ेंगे। ये वादा बिल्कुल सच्चा है और ये पूरा होकर रहेगा। सूरतुल अंबिया की आयत 96 में भी याजूज और माजूज का ज़िक्र आया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद अल्लाह के हुक्म से याजूज और माजूज कौमें ज़ुल्करनैन की बनाई हुई इस दीवार को तोड़कर बाहर निकल आएंगे और हर टीले और पहाड़ से उतरते चले आएंगे। अहादीस में आया है कि ये कौमें दुनिया में बड़ा फसाद मचाएंगी, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक बीमारी के ज़रिए इन सब को हलाक कर देंगे।
اگر دنیا میں ہمیں مال و اسباب کی کثرت اور طاقت اور قوت کا حاصل ہو تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال اور طاقت اور لوگوں کی فلاح کے لیے مستحقین کی مدد کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ کسی بھی نعمت کو اپنی محنت کا حاصل سمجھنے کے بجائے محض اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے۔ ہمیں بھی ذوالقرنین بادشاہ کی طرح لوگوں کے ساتھ رحم دلی اور نرمی برتاؤ کرنا چاہیے، ہمیشہ تکبر سے بچنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی ویڈیو یہی تھی۔ آج ہمارا ذوالقرنین بادشاہ کا قصہ یہاں پر ختم ہوا ہے، اور اس سے آگے ہم آپ کو ملیں گے کسی نئے قصے کے ساتھ۔ اب ہم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔